हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन। जो दोस्तों BSPHCL का जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न को देखेंगे जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एक अर्ध तरंग डिस्टकारी की अधिकतम दक्षता क्या है? एक अर्ध तरंग डिस्टकारी की अधिकतम दक्षता क्या है? इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40.6%। 40.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 चालक प्रति स्लॉट के साथ 39 स्लॉट है तो चालकों की कुल संख्या डैश होगी। तो चालकों की कुल संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 467। 468 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में दिखाई गई फाइल के प्रकार को पहचानें। तो फाइल का जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा डबल काट वाली फाइल है। डबल काट वाली फाइल ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित कहा जाता है तब क्या होता है? जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित कहा जाता है तब क्या होता है? तब इसमें जो होता है ये हो जाता है पश्चगामी शक्ति गुणक। पश्चगामी शक्ति गुणक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड पाइप से भू संपर्कन के लिए उपयोग किया जाता है? यह जो उपयोग किया जाता है खोखला GI रॉड। खोखला GI रॉड इसे कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टर का उपयोग DC मोटर में नहीं किया जा सकता है? तो DC मोटर में नहीं किया जा सकता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है यह DC मोटर में उपयोग नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग करता है? तो इसका जो उपयोग करता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधी गोल फाइल। आधी गोल फाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वोल्ट मीटर द्वारा क्या माप दिखाया गया है? वोल्ट मीटर द्वारा क्या माप दिखाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1 वोल्ट हो जाएगा। 1 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, सोल्डरन के लिए अनुशासित विन्यास क्या है? सोल्डरन के लिए अनुशासित विन्यास क्या है? तो सोल्डरन के अनुशासित विन्यास जो है वह है लेप जोड़। लेप जोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठोर तारों को काटने के लिए कौन सी पकड़ सबसे उपयुक्त होती है? कठोर तारों को काटने के लिए कौन सी पकड़ सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा विकर्णिक कटर्स। विकर्णिक कटर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल का SI इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल का SI इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वोल्ट। विद्युत वाहक बल का SI इकाई वोल्ट होता है तो वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक नहीं है? तो अवरोधक कौन सा नहीं है? तो सोना। सोना जो है यह एक अवरोधक नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप से भूसंकरण प्रतिरोध को डैश नियंत्रित किया जा सकता है? पाइप से भूसंकरण प्रतिरोध को डैश नियंत्रित किया जा सकता है? तो क्या किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमक और पानी डाल के। नमक और पानी डाल के इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटर क्या है? तुल्यकालिक मोटर क्या है? तो तुल्यकालिक मोटर जो हो जाएगा वो है स्व प्रारंभिक नहीं होते। स्व प्रारंभिक नहीं होते तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेटर टेप ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग डिस्टकारी बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है? सेटर टेप ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंग डिस्टकारी बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है?
तो कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लिट वायरिंग में खींचे क्लिट वायरिंग में खांचे डैश के बने होते हैं। क्लिट वायरिंग में खांचे डैश से बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं? तो वो बने थे चीनी मिट्टी से। चीनी मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मीटर को प्रतिरोधन परीक्षक माना जाता है? किस मीटर को प्रतिरोधन परीक्षक माना जाता है? तो वह जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेगर। मेगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन सा मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वह जो नहीं किया जाता वह प्रेरण मीटर। प्रेरण मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी परिपथ के प्रेरणिक और धारिता प्रतिघात को डैश में निर्धारित किया जाता है। तो किस में निर्धारित किया जाता है? तो वह ओम। ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणक डैश होगा। तो शक्ति गुणक जो हो जाएगा वो हो जाएगा एकल। शक्ति गुणक एकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टाका अनुप्रयोगों के लिए फ्लक्स के रूप में कौन सी धातु आमतौर पर पसंद नहीं की जाती है? तो कौन सी धातु आमतौर पर पसंद नहीं की जाती है? तो वह जो धातु हो जाएगा वो हो जाएगा लेड। लेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त करना। धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक डीसी मोटर का पल्स ईएमएफ आकस्मिक रूप से विलीन हो जाता है तब क्या होगा? तो ईएमएफ आकस्मिक रूप से विलीन हो जाता है तब क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्मेचर जल सकता है। आर्मेचर जल सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है? नीचे द्वारा प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो यह जो दर्शाया गया है वह दर्शाया संधारित्र ध्रुवीकृत। संधारित्र ध्रुवीकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुलता है तो गति का क्या होगा? यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुलता है तो गति क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन चरण प्रणाली संतुलित स्टार संयोजित प्रणाली में कुल शक्ति मापने के लिए कितने न्यूनतम वाट मीटर पर्याप्त है? तो कितने न्यूनतम वाट मीटर पर्याप्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सी है? तो वह है तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक पृथककारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1 का रेशियो होता है। 1:1 का रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन है, एमीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? एमीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? अधिकतम धारा के लिए। अधिकतम धारा के लिए जो एमीटर पथ प्रदान करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वात्रिक मोटर का गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? सर्वात्रिक मोटर का गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह किया जाएगा क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण। क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के उपकरणों पर प्रेरित निम्नलिखित वोल्टेज के कारण प्रघात उत्पन्न होता है जिससे डैश का प्रयोग करके बचा जा सकता है। तो किसका प्रयोग करके बचा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा
भू संपर्कन के द्वारा बचा जा सकता है। नेक्स्ट, सिग्नल के परिमाण में वृद्धि करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिग्नल का परिमाण में वृद्धि करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवर्धक। प्रवर्धक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य से निम्न वोल्टेज लैंप का प्रयोग किया जाता है? निम्न वोल्टेज उद्देश्य का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वचालित प्रकाश। स्वचालित प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कुंडली 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ संयोजित है। यदि परिपथ की प्रतिबाधा 10 ओम है तो परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा 10 होगी। तो परिपथ में होने वाली प्रभावित धारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग मिट्टी के प्रतिरोध को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है? मिट्टी के प्रतिरोध को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा छोटे आकार के भू संपर्कन प्लेटों का प्रयोग करना। छोटे आकार के भू संपर्कन प्लेटों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन डैश में संयोजित होते हैं। तो किस में संयोजित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्रोत के साथ श्रृंखला। स्रोत के साथ श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंखला धारिता वोल्ट मीटर किसका मापन कर सकता है? श्रृंखला धारिता वोल्ट मीटर किसका मापन कर सकता है? तो यह जो कर सकता है वह कर सकता है एसी वोल्टेज को। एसी वोल्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्क्विरल केज मोटर की गति 10 है। स्क्विरल केज मोटर की गति क्या है? तो इसका जो मोटर की गति हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर बदल दी जाती है। स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर बदल दी जाती है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से चित्र में दिखाए गए जोड़े के प्रकार को पहचानें। इस जोड़े के प्रकार को पहचानना है तो कौन सा जोड़ा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रेड टेल। रेड टेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निकेल लोहा सेल का धनात्मक प्लेट किसका बना होता है? निकेल लोहा सेल का धनात्मक प्लेट किसका बना होता है? तो ये जो बना होता है यह बना होता है निकेल हाइड्रोक्साइड का। निकेल हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में प्रतीक क्या दर्शाता है? तो दी गई आकृति में प्रतीक जो दर्शाता है वह दर्शाता है डीसी मोटर को। डीसी मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त चालक का डैश का होना चाहिए। तो विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त चालक डैश का होना चाहिए। तो किसका होना चाहिए? ये होना चाहिए तांबा का। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के काम के दौरान निम्नलिखित में से क्या एक बिजली के झटके को टालता है? तो कौन सा टालता है? यह टालता है सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जनरेटर के अधिष्ठान के दौरान एक चीज की ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करना चाहिए कि जनरेटर टर्मिनल और सभी नियंत्रण वायरिंग सही है जिससे डैश का क्रम प्रणाली से मेल खाता हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेज अनुक्रम। फेज अनुक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है। तो ये जो रखा जाता है वो धारा ट्रांसफार्मर को। धारा ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक बैटरी चार्जर एक डैश की तरह कार्य करता है। एक बैटरी चार्जर एक डैश की तरह कार्य करता है। तो यह जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट कार्य। डिस्ट कार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेरण मोटर की गति डैश में वृद्धि के साथ थोड़ा कम होती है। प्रेरण मोटर की गति डैश में वृद्धि के साथ थोड़ा कम होती है। तो थोड़ा जो कम होती है ये हो जाएगा भार। भार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से मोटर में गति विनियमन सबसे कमजोर होता है? निम्नलिखित में से कौन से मोटर में गति विनियमन सबसे कमजोर होता है? तो सबसे कमजोर जो होता है किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा श्रेणी मोटर। श्रेणी मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है, जबकि एक डैश मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। तो जबकि एक डैश मीटर को प्रदर्शित करता है तो वह है टेकोमीटर। टेकोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विद्युत वितरण खंभे के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत रोधक रिंग डैश से बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं? तो ये जो बने होते हैं ये बने होते हैं सिरेमिक से। सिरेमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज 50 तक क्वेश्चन देखें, आगे से हम 51 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे जो कि अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी को क्वेश्चन समाप्त करते हैं।